हाय दोस्तों, आज की क्लास में जीन पियाजे से रिलेटेड मैं इस कंसेप्ट को लेके आया हूँ। ठीक है, और ये कंसेप्ट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, और जीन पियाजे से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होगा ये क्लास में देखने को मिलेगा और जीन पियाजे को इस क्लास में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे से रिलेटेड इसमें क्या टॉपिक हम लेके आए हैं और ये क्लास नंबर जो है ना, टॉपिक नंबर किसी भी मनोवैज्ञानिक का ये क्लास नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आइए ये जो है ना सीटेट के रिगार्डिंग है। ठीक है, और ये सभी टेट के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और जीन पियाजे का क्वेश्चन देखने को मिलता है और जीन पियाजे से रिलेटेड जो है ढेर सारा क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी हो, CDP हो, ठीक है, जो साइंस हो या EVS हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत, इंग्लिश, सभी में देखने को क्या करता है, मिलता है। तो जीन पियाजे जो है ना कोई छोटी मोटी नहीं है। जीन पियाजे प्रत्येक जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में देखने को एक न एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको विस्तार से देखते हैं कि जीन पियाजे क्या कहा है और क्या क्या बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते इस क्लास को। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पूछ देता है क्वेश्चन में कि जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया, किस चीज़ का सिद्धांत दिया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था भाई, यहाँ पे दे दिया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। कौन, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता, ठीक है, आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करता है, कंसेप्ट बना लेता है। ठीक है ना, कंसेप्ट क्या करता है, बना लेता है। जैसे जैसे वह वस्तुओं के बारे में जब जानता है, वैसे वैसे दिमाग में क्या करता है, अपने दिमाग में फिट कर लेता है कंसेप्ट को। ठीक है, दिमाग में क्या करता है, कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। कौन करता है, बच्चे करता है। किसके सिद्धांत में, ये जीन पियाजे के सिद्धांत में। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत ये कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। जीन पियाजे के यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, ठीक है, सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है। ठीक है, जो संसार के बारे में क्या है, जो यहाँ पे देखिए, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की क्या किया, रचना किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रचना करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच क्या है, वयस्कों से यानी बड़ों से प्रकार में अलग होती है। ठीक है, ना कि मात्रा में। ठीक है, प्रकार में क्या होता है जी, प्रकार में देखिए बच्चों की सोच वयस्कों से प्रकार में, ठीक है, टाइप में क्या है, टाइप में अलग होती है। टाइप में क्या होता है, टाइप में क्या है, अलग होती है। ठीक है ना, अलग, यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे टाइप में क्या है, टाइप में अलग होती है। ठीक है, टाइप में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, टाइप में क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पे देखिए, टाइप में क्या होता है, अलग होता है, ना कि मात्रा में। टाइप में तो अलग होता है, मात्रा में क्या, टाइप में अलग होती है, ना कि मात्रा में। ठीक है, मात्रा में सेम रहता है, टाइप में क्या होता है, अलग होती है। ठीक है, टाइप में अलग होती है, ना कि मात्रा में। ठीक है, यहाँ पे इस बात को समझे। चलिए अगला देखिए, तो संज्ञानात्मक विकास की जो है ना अवधारणा देखते हैं। किसका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की क्या है, अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए इस अवधारणा को चलिए देखते हैं, क्या है अवधारणा। यह अवधारणा क्या कहलाता है, अवधारणा नंबर यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो वातावरण के साथ जो है ना, अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है भाई, ये अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का कितना, 2 प्रकार होता है, 2 प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो 2 प्रक्रिया चलिए देखते हैं कौन कौन होता है। चलिए आइए देखते हैं 2 प्रक्रिया कौन होता है। यहाँ पे देखिए, तो 2 प्रक्रिया यहाँ पे दोस्तों होता है, आत्मसात्करण और दूसरा क्या होता है, समायोजन। आत्मसात्करण, दूसरा क्या होता है, समायोजन। तो आत्मसात्करण क्या होता है, तो आत्मसात्करण क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। समायोजन क्या होता है, दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, चेंज करके। ठीक है, पूर्व ज्ञान में
परिवर्तन यानी चेंज करके, यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान में परिवर्तन यानी चेंज करके वातावरण यानी इन्वायरमेंट, वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। क्या? समायोजन कहलाता है। यहाँ पे देखिए वातावरण के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाता है? ये समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। अगला पॉइंट यहाँ पे है साम्य धारण या संतुलन। क्या है? संतुलन। यहाँ पे देखिए तो यह क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करते हैं। क्या करते हैं? संतुलन कायम करते हैं। ठीक है, यह क्या कहलाता है? संतुलन ही कहलाता है। ठीक है, संतुलन होता है। संतुलन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, ये समझिए यहाँ तक इस पॉइंट को। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर यानी स्टोर मतलब जमा होती है, वह उनका प्रयोग करके, ठीक है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है तो इसे स्कीमा कहते हैं। क्या करता है? स्कीमा कहते हैं। पहले से जो स्टोर रहता है ठीक है, और उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मानव के शिशु में, ठीक है, शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। कि मानव के शिशु में, आदमी के बच्चों में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, जन्म से होती है। ठीक है, क्या होती है? जन्म से होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ आ गया हो यहाँ तक, तो आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे क्या लिखा है दोस्तों? तो आगे यहाँ पे लिखा है क्या? आगे लिखा है चलिए अगला पॉइंट देखिए, संगठन। तो संगठन क्या होता है जी? यहाँ पे संगठन क्या होता है देखिए, तो संगठन यहाँ पे लिखा है। संगठन पियाजे के सिद्धांत में, ठीक है, संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना या जोड़ने को क्या कहलाता है? संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। फिर से देखिएगा, चलिए फिर से देखिए, तो फिर से यहाँ पे देखते हैं क्या है। संगठन क्या होता है? पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के, ठीक है, लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें क्या कहलाता है? स्कीमाओं से जोड़ना, ठीक है, संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया संगठन क्या होता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दी हैं। ठीक है, अब अवस्था चलिए देख लेते हैं क्या दिया है जी। तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दिए थे? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दिए थे। ठीक है, तो कौन कौन दिए थे आइए चलिए देख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पहला दिया है क्या? संवेदी पेशीय अवस्था। क्या दिया है? संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने वर्ष का होता है? तो 0 से 2 वर्ष का होता है। कितने से कितने दोस्तों? तो 0 से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों, ठीक है, सेंसरी से क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से क्या करता है? सीखता है, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। तो इस अवस्था में बच्चों के पास के वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का क्या करता है? वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है, यानी खोज लेता है। आप क्या करो, बच्चों के सामने क्या करो, आप रिंग दिखा दो। रिंग को आप कहीं पे तकिए के नीचे और कहीं पे आप छुपा दो, इसको क्या करेगा? वो खोज लेगा। आप चाबी क्या करो, दिखाओ, और उसको तो आप छुपा करके कहीं पे छुपा दो निकट में, और उसको खोजो। तो क्या करो, अपने जो है ना ज्ञानेंद्रियों से क्या करता है? वो वस्तु स्थायित्व जो है ना उसमें इस गुण में आता है। तो क्या करते? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ठीक ना। इसलिए क्या करते? छिपी हुई वस्तु को क्या कर देते हो दोस्तों? तो वह ढूंढ निकालता है। ठीक है, किस अवस्था में? तो संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होता है, और ठीक है, ये अच्छी अवस्था होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दूसरा इसमें क्या है?
दूसरा इसमें दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे देखिए, अच्छा से देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज तो कितने से कितने वर्ष का होता है यह स्टेज? यह 2 से 7 वर्ष का होता है। कितने से कितने दोस्तों? तो 2 से 7 वर्ष का होता है, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है, यह अवस्था क्या कर रहा है, यह क्रिया करने से पहले, ठीक है, यह कार्य करने से पहले की अवस्था होता है। क्या होता है ये दोस्तों? कार्य करने से पहले की अवस्था होता है, क्रिया करने से पहले की अवस्था होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अब आपने, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस अवस्था में बच्चा इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज़ों को क्या करता है, देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। दोस्तों फिर से इसको देखिए, इस पॉइंट को देखिए, मुख्य पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर से देखिए। यह अवस्था क्या है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है यहाँ आपको, ठीक है। इसमें बच्चा सामने आने वाले चीज़ों को क्या करता है, देख पाएगा, समझ भी पाएगा, लेकिन कोई कार्य यानी कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, देख भी पाएगा, समझ भी पाएगा, और कोई कार्य, कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। कौन सी अवस्था है ऐसा? यह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। कितने से कितने? यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा प्रतीक यानी सिम्बॉल्स का उपयोग कर यूज करने में क्या करता है, उपयोग यानी यूज करने में क्या होता है, निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर क्या करता है, सुनकर मैन में साइकिल का इमेज यानी फ़ोटो बनाना शुरू कर देता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड यानी बिहेवियर क्षमता आ जाती है, ठीक है। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। यहाँ तक समझे? चलिए यहाँ तक समझ गए तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, यानी बिहेवियर की क्षमता आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पॉइंट है क्या, जीववाद, एनिमिज्म, ठीक है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह क्या कहलाता है भाई? यह जीववाद कहलाता है, एनिमिज्म कहलाता है। जब यह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, ये सजीव है या निर्जीव है, इसमें जो है ना वो अंतर नहीं कर पाता, तो इसको क्या कहेंगे? जीववाद कहेंगे। अहम केंद्रित क्या, एगोसेंट्रिज्म क्या कहेंगे, और क्या होता है अहम केंद्रित क्या? दूसरा इसमें अगला पॉइंट देखिए, तो क्या होता है यह? तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है, ठीक है, यह क्या कहलाता है? अहम केंद्रित कहलाता है। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सब ठीक है, ठीक है, यह क्या कहलाएगा? यह अहम केंद्रित कहलाता है, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट तक क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, अपलटावी यानी उलटना पलटना, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, उलटना पलटना वाला इसमें क्रिया होता है। देखिए जैसे कैसी अपलटावी क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं और क्या समस्याओं आदि को क्या है, उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ हम लिए हैं, 4 प्लस 10, 4 प्लस 6 बराबर क्या होता है? 10। यही इसको उल्टा कर दे, 6 प्लस 4 कर दे, तो बच्चा फंस जाता है। इसको क्या करता है, उल्टा पलटा नहीं पाता है, ठीक है। इसमें उलटना पलटना इसमें क्या होता है, नहीं कर पाता है, इसको नहीं उल्टा पाता है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे बच्चा घर से क्या करता है, स्कूल की तरफ जाता है, ठीक है। तो घर से स्कूल की तरफ चल जाता है, ठीक है। उसी बच्चा को क्या किया जाए, उसी बच्चा को कहा जाए कि तुम स्कूल से घर आ जाओ, तो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जो है ना स्कूल से घर नहीं आ पाता है, ठीक है। मतलब वो क्या कहता है, अपलटावी का जो है ना नियम, अपलटावी उसमें उसके अंतर्गत नहीं है। अपलटावी का जो है ना उसके पास क्षमता ही नहीं कि वो आ पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उलटना पलटना नहीं जानता है, जो है ना इसमें नहीं हो पाता उसको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिसमें इसमें यहाँ देखिए, जैसे 7 प्लस 8 15 होता है, उसी को उल्टा दो, तो 7 और 8 कर दो, तो वो बच्चा क्या करेगा? नहीं कर पाएगा, वो जो है नहीं कर पाता इस अवस्था में, इस पॉइंट में, ठीक है। और पलटावी में, तो पलटावी समझ गए। और पलटावी क्या होता है? जिसमें बच्चा उलटना पलटना किस चीज़ को? वस्तु को, संख्याओं को, ठीक है। ये सभी वस्तु संख्याओं को क्या करता है? उलटना पलटना नहीं जानता है, वो पलटावी होता है। यह किस में होता है? प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में यह होता है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो यह है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ठीक है, दूरी, भार, क्रम निर्धारण की योग्यता, ठीक है, आदि कंसेप्ट की कमी अवस्था, ठीक है, कमी अवस्था में होती है, ठीक है। जैसे कागज़, यहाँ पे देखिए कागज़ वाली पैसा कम लगता है और क्या सिक्कों वाली पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कागज़ वाली बच्चों को क्या लगता है जी, इसमें कागज़ वाले पैसा जो पैसा का जो है ना, इसमें पैसा सेम रहेगा। जैसे कि मान लो 1000 की सिक्का दे दो और 1000 की नोट दे दो, तो उस बच्चों को इसमें क्या लगता है कि इसमें जो सिक्कों की संख्या ज़्यादा उसको दिखता है कि सिक्का ज़्यादा है, यही इसमें जो है इसमें जो है ना मात्रा भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जबकि उसमें कागज़ वाली नोट में क्या रहता है, उसको कम दिखता है, तो उसको कम दिखाई देता है, कम समझ में आता है, इसमें कम होगा, ठीक है। और क्या होता है, घर से स्कूल चला जाता है लेकिन स्कूल से घर नहीं आ पाता, ठीक है। समझिए यहाँ तक वही बात है, इसमें भी वही देख लीजिए, इसमें भी वही वाला बात है, उलटना पलटना, ठीक है। इसमें दूरी भार, ठीक है, इसमें दूरी भार था, उसमें क्या था जी, उसमें अलग था। तो इसमें मुद्रा भार ये सभी ऊंचाई का इसमें क्या करता है, वो नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाँचवा पॉइंट क्या है। पाँचवा पॉइंट है, तो पांचवा पॉइंट है यहाँ पे केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, यह एक समय में किसी वस्तु के केवल एक विशेष पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहलाता है। एक जो देखिए यहाँ पे, किसी एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। केंद्रीकरण आ गया समझ में। अब संरक्षण, यहाँ पे क्या है, संरक्षण आइए। तो संरक्षण क्या होता है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप, यानी साइज और शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी यानी मात्रा पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसको समझ नहीं पाता है कौन, ये जो है संरक्षण के गुण में क्या करता है, लेकिन समझ में नहीं पाता, समझिए बच्चा नहीं पाता, ठीक है। संरक्षण फिर देखिए, अगर किसी वस्तु के साइज शेप में क्या किया जाता है, साइज शेप चेंज कर दे तो वो क्या करता है, क्वांटिटी यानी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसको बच्चा नहीं समझ पाता। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए गिलास है, इसमें गिलास में भरा पानी है, ठीक है, इस गिलास में पानी है, इसमें भरा है, इतना तक भरा है, ठीक है, इतना तक क्या है, भरा है, ठीक है। इसी को आप क्या करो, एक जो है ना, एक जो है ना लोटा आकार का बना लो, एक लोटा आकार का बना लो, इसमें क्या करो, थोड़ा बड़ा सा बना लो, और उसी जो है ना मात्रा को इसमें क्या करो, डाल दो। तो बच्चा क्या क्या करता है, इसमें उसको कम दिखता है, किसमें, देखिए इसमें उसको कम दिखता है, इसमें मात्रा उसको ज़्यादा दिखता है, तो इस बच्चा किसको मानता है, ज़्यादा इसको मानता है, इसको नहीं मानता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। पॉइंट देखिए सातवां क्या कह रहा है जी, तो सातवां क्रमबद्धता, ठीक है, सीरिएशन। तो इसमें क्या होता है, सीरिएशन में क्या होता है, जिसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं जानता है, ठीक है। इसमें वस्तु या तथ्यों को आकार में क्या करता है, रखना नहीं जानता है, ठीक है। किसमें, क्रमबद्धता में, क्रमबद्ध यानी क्रम में, एक क्रम में नहीं रख पाता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिक्का पे सिक्का, सिक्का पे सिक्का, सिक्का पे सिक्का, वो क्या करता है, नहीं जानता रखना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पुस्तक, मान लीजिए पुस्तक पे पुस्तक, पुस्तक पे पुस्तक क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक पुस्तक हुआ, दूसरा पुस्तक हुआ, तीसरा पुस्तक हुआ, चौथा पुस्तक हुआ, तो इस पर क्या करता है, वो क्या करता है, आकार में रखना क्या करता है, वो नहीं जान पाता है, किसमें, क्रमबद्धता में, सीरिएशन में, ठीक है। तो सीरिएशन को भी आप लोग जान गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, आगे क्या है, तीसरा मुख्य पॉइंट यहाँ पे है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यह पॉइंट है मेरा, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने का होता है दोस्तों, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है, कितने, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है। तो ठीक है, इसमें देखिए इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, ठीक है भाई, तो समझे। यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, सामने रखी हुई चीज़ को ही क्या करता है, देखकर
देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर क्या चिंतन करना शुरू करता है, ठीक है। यानी मूर्त मतलब क्या, जो सामने दिख रहा हो, जो सामने दिख रहा हो वो क्या है, मूर्त है। जो सामने नहीं दिख रहा हो वो क्या है, अमूर्त है, ठीक है। जो सामने दिख रहा हो वो क्या है, मूर्त है। जैसे कि आपके सामने मोबाइल होगा, आपके सामने लैपटॉप होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके सामने कॉपी होगा, आपके सामने पेन होगा, आपके सामने जो है ना, आपके सामने ढेर सारा जो है ना कोई भी कपड़ा होगा, तो वो सभी क्या है, जो आप दिख रहा है आपको वो मूर्त होता है, ठीक है। वो जो दिख रहा है सामने, फेस टू फेस सामने दिख रहा है वो क्या है, मूर्त है। और जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, अमूर्त है। जैसे कि मैं यहाँ हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ। आपको मैं अभी नहीं दिख रहा हूँ तो वो क्या अमूर्त होता है। जो नहीं दिखे वो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखे वो मूर्त होता है, जो नहीं दिखे वो अमूर्त होता है, ठीक है। तो मूर्त और अमूर्त समझ गए। तो मूर्त तो आपको समझ में आ गया होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में, ठीक है, अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, कंसेप्ट, गुण आ जाता है, ठीक है। इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या सब आ जाता है जी। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, पलटावी जीववाद, मुद्रा, ठीक है, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, योग्यता, कंसेप्ट क्या होता है, इस गुण में इसमें आ जाता है, ठीक है। तो समझ गए क्या होता है मूर्त। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इसमें इसी में देखिए आगमनात्मक तर्कना। इसमें देख लीजिए क्या होता है आगमनात्मक तर्कना मतलब यह भी क्या इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, ठीक है, तो आगमनात्मक हो जाता है। जैसे पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चे, ठीक है आंसर, क्योंकि हमारे लिए आंसर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे लिए बच्चा आंसर्स है, क्योंकि इसमें बच्चा इसमें क्या हो जाएगा वजह। देखिए हमारे लिए बच्चा क्या है आंसर्स है, क्योंकि इसमें बच्चा के ऑक्सीजन मिलती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे लिए जैसे मान लीजिए हवा, जैसे हमारे लिए क्या हवा, यहाँ पे गलत मिस हो गया। जैसे हमारे लिए क्या ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्या है इसमें हमारे लिए क्या ऑक्सीजन ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, चलिए इसको इग्नोर कीजिए। जैसे पेड़ ज़रूरी है, पेड़ से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उसमें जो है ना नहीं मिलती है, जो है ना, ठीक है ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जो है ना ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अवस्था। तो चौथा अवस्था क्या कहलाता है, यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है। क्या होता है जी, संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था होती है। क्या होता है, यह संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन यानी बिना देखे, ठीक है। इसमें निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क भी करने लगता है, तर्क करने लगता है, ठीक है, जो औपचारिक अवस्था में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको सुधार करके और अच्छा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वेरी गुड, धन्यवाद।